हम्म, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली मिलान पर। कुंडली मिलान और गुण मिलान में काफ़ी फ़र्क होता है। गुण मिलान केवल नाम के द्वारा हम विचार करते हैं और कुंडली मिलान में कुंडलियों के ग्रहों की स्थिति को भी देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब हम गुण मिलान का हम विचार करते हैं या कुंडली मिलान को हम देखते हैं तो दोनों तरह से हमें देखना होता है कि ये अवकेड़ा चक्र है। ठीक है, तो ये हमारे पास में होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुंडली मिलान में हम हाँ, ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको? जैसे ये पंचांग में रहता है? नहीं, पंचांग में रहता है। पंचांग में रहता है कि हाँ। इसका कुछ नहीं, पंचांग में भी रहता है ये उपलब्ध, लेकिन हाँ हो सकता है कि कोई इस पंचांग में ना हो। जो छोटे मोटे हो रहते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले पंचांग रहते हैं, तो हो सकता है उनमें ना हो, लेकिन हाँ लगभग आजकल सभी पंचांगों में ये आने लग गया है। विशेष रूप से आप जो मोटे वाला पेज पे मेरे पास पंचांग में भी वैसे उपलब्ध हो सकता है। मेरे पास पंचांग, कौन सा पंचांग है? पंचांग रखा है पर मेरे पास है गुरुदेव ये लोक विजय पंचांग। लोक विजय में शायद मिल जाएगा, मिलने में तो मिल जाएगा उसमें, जबलपुर वाला। पता नहीं कौन सा पेज पे है वो वाले लेकर के आते हैं ना अपना, तो उज्जैन का नारायण विजय पंचांग, या तो नारायण विजय ले आते या फिर चैत्र वाला लिया था मतलब। चलिए ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत वाला ये नहीं गुरुदेव। नहीं, ये क्या है कि अलग अलग पद्धतियों से बने होते हैं ये। अच्छा, तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? नहीं, वैसे बेस्ट होने में तो देखा जाए तो दृश्य है, क्योंकि हमें तो वही गणना करनी है जो आकाश में स्थिति जिस तरह की दिख रही है विशेष रूप से तो। लेकिन क्या है कि जो ग्रह लाघव का जो गणित है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। विशेष रूप से तो हमें तो दृश्य को ही लेकर के चलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी उसमें देखिए, आप ऐसा करिए, आप उसमें ग्रुप में सेंड करिए इसको, पंचांग का फोटो। पंचांग का फोटो करूंगा। हाँ, ऊपर का पेज का ही करना नहीं बोलते? हाँ ऊपर वाला पेज। ये वाला जो पंचांग है विशेष रूप से गवर्नमेंट के द्वारा है ये, तो विशेष रूप से ये दृश्य पंचांग ही होगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं रहा है, वैसे लिखा हुआ रहता है। नहीं, सब दृश्य पंचांग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसी पर चलाइए काम। नहीं, इसमें जैसे ये अवकेड़ा चक्रम नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा ना, उसमें देखो ना, मिल जाएगा। चलिए उसको तो बाद में देखना, अभी तो यही देख करके हम समझ लेते हैं, उसको फिर बाद में देख लेना। वहाँ पर लिखा रहेगा अवकेड़ा चक्र और इस तरह से ये सब रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं गुण मिलान की। जैसे कि हमें गुण मिलान करना है तो हमें 8 प्रकार की चीज़ें देखनी होती है, और उन 8 जैसे कि 1 से लेके तो 8 तक की संख्याओं का जो जोड़ होगा, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इस तरह से कुल जो योग होता है वो होता है 36। तो इस तरह से हमारे कितने गुण होते हैं? 36। अब उनमें से इसका आधा 50% कम से कम हमें मतलब क्या जोड़ना पड़ता है गुरुदेव इसमें? नहीं, कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 8 प्रकार के जैसे कि गुण होते हैं, ठीक है, तो उसको क्रम से रखा गया है। जैसे पहले नंबर पे वर्ण है और अंतिम में कौन सा गुण है? तो नाड़ी गुण है, ठीक है, तो वो 8वें नंबर पे आएगा। इस तरह से जो सभी का जो क्रम से रखा गया है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कुंडली मिलान में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये हम देखेंगे, 1 मिनट। ये भी मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ। ये आत्मज भी लिखे क्या गुरुदेव? क्या? क्या हुआ? ये आत्मज ऊपर आत्मज श्री ये भी नहीं, लिखना है? आत्मज वगैरह वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम कुंडली का मिलान कर रहे हैं। तो अभी हम देख लेंगे आत्मज मतलब कि उसके पिता वगैरह का नाम हमें लिखना होता है ना। जी हटाइए गुरुदेव। चलो अरे कपड़ा तो बांध ले, तू पूछट को फेर ले, पेट को फेर ले लगे। चलो आपको ला ले ले तो देखो गंजी में करने फोटो खींचेंगे। ये गिरम राज का आ गया। भैया फोटो खींचा देख कैसे कर बेटा चुपचाप फोटो खिंचवा रहा है। कितना चवड्डाल बेटू खींच रहा है। क्लियर गुरुदेव। लिख लिया? जी अब ठीक है, लिख लिया है। तो अब देखिए, जैसे रोहित है तो रोहित का चरणाक्षर देखो, उसमें नक्षत्र देखो क्या आ रहा है, नक्षत्र का चरण कौन सा है। अब केड़ा चक्र में मिल जाएगा। दूसरा गुरुदेव ये आ रहा है स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण। स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण। स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण। वर्ग के यहीं पर लिखो जो नक्षत्र और चरण है। नक्षत्र लिखो पहले, फिर उसके बाद में चरण। वर्ण के आगे वाली लाइन है ना? हाँ, वहीं पर नक्षत्र का नक्षत्र पहले लिख लो कि नक्षत्र है ये, फिर उसके आगे लिखो रोहिणी। रोहिणी का कौन सा चरण है तो उसके बाद में लिखो 3, ठीक है। और फिर उसका जो अक्षर आ रहा है वो लिख लो कोष्ठक में। है ना गुरुदेव? हाँ, स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण। और लड़की का कौन सा आ रहा था? अश्विनी है नाम। नाम लिख लिया? एक मिनट, अश्विनी है ना? हाँ, अश्विनी नाम है। नहीं अरे अश्विनी है, नक्षत्र देखना तो। नहीं, नक्षत्र नहीं, नाम अश्विनी है और उसका नक्षत्र देखना है हमें। तो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आया। तो वो तो देखना है गुरुदेव। कृतिका का पहला चरण। ये इस तरह से रोज अभ्यास करना, तभी मतलब कि ये पकड़ाई में आएगा कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है। पहला चरण, ठीक है गुरुदेव। अब राशि देखना है जी। हाँ, राशि देखो, राशि दोनों की राशि लिख करके लिखना है। उसकी तुला राशि हो जाएगी और इसकी मेष राशि। मेष हो जाएगी।
प्रांजुल लिख रहे हो? तुला। प्रांजुल आया कि नहीं आया? आया है। जी आचार्य लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, तुला राशि और मेष राशि लिखनी है गुरुदेव, और क्या ठीक करना है। है? अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ण है ना वर्ण? तो उसके लिए दोनों के वर्ण देखो क्या क्या है और लिखो। मतलब वो कब, वो थोड़ा सा बताइए मुझे, कहाँ से देखेंगे? देखो इसमें वर्ण लिखा है, देखिए जैसे ये है लिखा हुआ है वर्ण। नक्षत्र के नीचे लिखा है, एक तो नक्षत्र के नीचे लिखा है योनि, गण, नाड़ी, युंजा, चरणांक, चरणाक्षर, राशि, स्वामी, फिर वर्ण है, फिर वश्य और फिर हंसक है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये जो नक्षत्र हैं, ये आगे नक्षत्र आ गए अश्विनी भरणी कृतिका, फिर योनि है तो योनि के नाम आ गए अश्व, गज, मेष, सर्प, फिर गण आ गए देव, मनुष्य, राक्षस, फिर नाड़ी के आगे 3 नाड़ी आ गई। नहीं, दो सेकंड गुरुदेव, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब इसमें अपन वर्ण लिखेंगे, तो वर्ण हम जैसे कि इसका तुला राशि आ रही है और स्वाति नक्षत्र आ रहा है, तो हाँ। हमें फिर वो स्वाति नक्षत्र में देखना है ना? हाँ, राशि में देखो, राशि का होता है वर्ण, वर्ण लिखवाया ना आपको उसमें राशियों के बारे में जिसमें लिखवाया था। मेष आदि राशियां क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, विप्र क्रमशः होती हैं। स्वाति में स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आ रहा है। तुला राशि का वर्ण क्या है देखो, तो क्या आया? शूद्र वर्ण। थोड़ा सा समझने दो। एक तो क्या वो डेस्कटॉप पे लिखा रहा ना, अगर वो ये इसका वो काफी में लिखा हुआ था तो जल्दी समझ में आ जाता। ये देखो ना, यहाँ पर देखो, पहले तो यहाँ पर आके देखो राशि है ये, अब ये यहाँ पर लिखा रहा है ना वर्ण, ये यहाँ पर देखिए लिखा रहा है। फिर उसके आगे क्या है? क्षत्रिय, जो कि सिंह राशि का है। कन्या राशि का वैश्य है। तुला राशि का क्या आ गया? ये शूद्र। तो हम लिखेंगे शूद्र। तो वर्ण में शूद्र लिखेंगे। हाँ, जिसकी राशि है उसी के नीचे लिखेंगे, जिसका नक्षत्र है उसी के नीचे लिखना है। जैसे वर्ग का है तो वर्ग के नीचे वर्ग में ही लिखेंगे, कन्या में नहीं लिखना है। ठीक है, और कन्या में क्या आ रहा है? मेष राशि। तो उंगलियों पर गिनो इन चीजों को, अब उंगलियों पर गिनो, उंगलियों पे, जैसे गिनती से गिनो। मेष आदि क्या लिखवाया है आपको? मेष आदि राशियां क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विप्र वर्ण की होती हैं। तो वर्ण निकालने का तरीका है ये। तो राशि कौन सी आ रही है? वर्ण अभी लिखवा है, वर्ण अभी जो आपने लिखवाया नहीं तो अब मैं अब बता रहा हूँ ना मैं, कोई बात नहीं। तो वो बहुत सी चीजें छूट गई है उसमें। लिखवाया नहीं। हाँ, तो लिख लो अब उसको। क्या लिखने के उसको? हाँ लिखो। आप बहुत बताइए गुरुदेव। राशियों के वर्ण जानने की विधि। लिख लिया? अब लिखो इसमें मेष आदि राशियां क्रमशः क्षत्रिय, पहले क्षत्रिय आएगा। हाँ पहले क्षत्रिय आएगा। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विप्र वर्ण की होते हैं। जैसे हम ब्राह्मण वर्ण भी बोलते हैं, है ना? विप्र को क्या बोलते हैं? विप्र को बोलते हैं ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण? हाँ ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण ही बोलते हैं ना? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण।
हाँ, ब्राह्मण, ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण। और फिर ये नाड़ी का भी ऐसे ही लिखा है क्या? नहीं नहीं, नाड़ी का ऐसा नहीं लिखना है, नाड़ी का तरीका अलग है। तो मतलब ये मेष राशि का क्षत्रिय जाए, है ना? नाड़ी का निकालने का तरीका भी लिख लो। अब ठीक है। दूसरा तरीका है इसका। नहीं, नाड़ी का तो वश्य का बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, नाड़ी का निकाल लो अभी। वश्य को अब, वश्य ऐसे नहीं निकलेगा। अच्छा। राशियों की नाड़ी निकालने का, है ना? हाँ, राशियों के नहीं, नक्षत्र होते हैं ये। यूं अच्छा, ऐसे मत लिखो नक्षत्र इसमें। होते हैं। हाँ, नक्षत्र होते हैं ये, नक्षत्रों का निकाला जाता है। इसमें लिखेंगे हम, क्या निकालना? मैं बता रहा हूँ जो लिखिए आप तो। नाड़ी निकालने का, नाड़ी निकालने की विधि। लिख ली? जी। अब लिखेंगे इसमें अश्विनी आदि नक्षत्र, अश्विनी आदि नक्षत्र की नाड़ी क्रमशः आद्य, क्या? आद्य, आदि, आदि लिख लो इसमें, आदि। आद्य। हाँ, आद्य, जिसे हम आदि बोलते हैं। आद्य, मध्य, मध्य, तथा अंत्य। तथा अंत्य, ये लिखा रहा है ना, अंत्य। आद्य यानी शुरुआत। हाँ, आद्य मतलब शुरू का, अंत है ना? अंत। जैसे ही जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं वात, पित्त, कफ। ये नाड़ियाँ क्रमशः होती है। देखो, सुनो मेरी बात। आद्य लिख लिया, अंत लिख लिया, फिर अंत के बाद में लिखो फिर से अंत्य। मतलब शुरुआती क्रम में कैसा होगा, पहले आदि, फिर मध्य, फिर अंत्य, फिर अंत्य, मध्य, आदि, आदि, मध्य, अंत्य, अंत्य, मध्य एक मिनट, और आद्य। एक मिनट, एक मतलब मिनट, पहले सीधा आद्य, क्रम, मध्य फिर तथा उल्टा क्रम। अंत। पहले सीधा क्रम, फिर उल्टा क्रम, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस तरह से इनको उंगलियों पे गिना जाता है। इसे हम बोलते हैं सर्प। सर्प किस तरह से होता है, आधा इधर की साइड जाएगा, फिर यूं घूम जाएगा उल्टा, इसी तरह से जाता है ना, रेंगता हुआ। तो नाड़ी भी हमारी रेंगती हुई चलती है। चलो चलो, गेट में नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मेष की राशि, सॉरी, मेष की नाड़ी हो जाएगी आदि, है ना? अरे मेष की क्यों, नक्षत्र की होती है अलग सॉरी, अलग। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, नक्षत्र की लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे नक्षत्र कौन सा, स्वाति का, है ना? स्वाति का गिनो, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक जो हमें निकालने दीजिए, ताकि अगर इसमें ठीक सही है।
आचार्य जी, जी। आचार्य जी देखिए हमने निकाला, देखिए आप एक बार सुन लीजिए। जो वर का है, जो वर्ण है तो आचार्य जी शूद्र है, ठीक है। और कन्या का क्षत्रिय है, और जो वश्य है वर का मानव है, और कन्या का चतुष्माद है। और ये आचार्य जी तारा नहीं निकाल पाए, तारा बकोट नहीं निकाल पाए, बाकी तो सब हमने लिख लिया है। योनि है आचार्य जी महिष है, और उनकी कन्या की मेष है। और स्वामी है वर का शुक्र है, और कन्या का मंगल है। गण है वर का देव, कन्या का राक्षस है। और नाड़ी दोनों की अनंत है आचार्य जी। अवकेड़ा चक्र से निकाला है ये? इसी से देख के जो आपने भेजा है। हाँ ठीक है। गुरुदेव नाड़ी तो अनंत आ रही है। क्या हुआ? 1 मिनट। अंत आ रही मतलब नाड़ी। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे? वश्य कैसे निकालेंगे? वश्य को तो अभी तो आपको इसमें से ही निकालना पड़ेगा। मतलब कि वश्य में थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। हमने वश्य किससे निकालते हैं? वश्य तो अवकेड़ा चक्र नक्षत्र से निकालते हैं। ये भी नक्षत्र से नहीं, सॉरी, नहीं। वश्य इससे मेष से, राशि से वश्य राशि से निकालते हैं ना? वर्ण राशि से निकालते हैं, वश्य राशि से निकालते हैं, और फिर उसके बाद में क्या है? तारा। क्या तारा ही है ना? ठीक है, 1 मिनट। हाँ तारा है। फिर उसके बाद में तो तारा के लिए लिख लो। पहले जो जो निकालते हैं उसकी विधि हम जान लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम अवकेड़ा चक्र में देखेंगे। तारा निकालने के लिए अवकेड़ा चक्र में देखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें नक्षत्रों के नाम याद होने की आवश्यकता होती है। बताइए। जो वर की जो तारा होगी वो कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें 9 का भाग देने से, लिखो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट इसमें लिखो, टाइटल हेडिंग डालो इसमें। इसमें लिखेंगे हम वर की तारा जानने की विधि। वर, केवल वर की, ये वर की जानने की है। फिर हम लिखेंगे वर की तारा निकालने की, वर की तारा जानने की विधि। अब लिखेंगे इसमें ही कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिने। जो संख्या हो उसमें 9 का भाग दें। जो संख्या प्राप्त हो मतलब जो शेष प्राप्त हो, शेषफल है ना, यहाँ पर लिख लेना, जो शेषफल प्राप्त हो
वह वर की तारा होती है। तारा होती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे वधु की तारा जानने की विधि। ये भी अब इसमें लिखेंगे वर के नक्षत्र से नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने। गिने। जो संख्या हो उसमें जो संख्या प्राप्त हो उसे उसमें 9 का भाग दें। जो शेषफल प्राप्त हो वो वधु की कन्या की तारा हो। हाँ, कन्या की तारा होती है। तारा। इसके बाद में आचार्य जी पहले आचार्य हमने जो वर की जो कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिने तो आचार्य 13 आया, उसे 9 से भाग दे दिया। हाँ, तो 4 शेषफल बचा। तो 4 हो जाएगी। 4 देखेंगे कि एक जोड़ आ जाएगा, तो 4 ही होगी ना तारा हाँ, आचार्य 4 जी। होगी, 4 होगी। अच्छा, भागफल नहीं होगा। भागफल नहीं, को जोड़ेंगे कि शेषफल भागफल को? क्यों देखेंगे हम? तारा 9 प्रकार की होती है। तारा कितनी होती है? 9। तो 9 का भाग हमने दिया, तो जो शेष बचेगा वो ही होगा, भागफल वाला नहीं होगा। इसलिए हमने 9 का भाग दिया है। तो जैसे आचार्य 4 बचना तो 4 ही तारा होगा। हाँ, 4 ही होगी तारा। मतलब शेषफल जो आएगा वो तारा होगी। हाँ, वो तारा होगी। भागफल नहीं, शेषफल जो आएगा वो हाँ, तारा शेषफल होगा। जो लिखवा है ना आपको, होगा। जो 9 का भाग देने से जो शेषफल प्राप्त हो वही तारा होगी। जैसे स्वाति नक्षत्र से हमने गिना अश्विनी तक, कितना आ रहा है? 1 सेकंड गुरुदेव। स्वाति को 1 मानेंगे ना? हाँ, स्वाति को 1 मानो। चौदह आ रहा है गुरुदेव। ठीक है, 14 आया तो उसमें 9 का भाग दिया, बचे कितने शेष? 5। 5 तारा हो गई। किसकी होगी? वर के नक्षत्र से हमने गिनाया तो कन्या की तारा हुई। अगर कन्या के नक्षत्र से गिनेंगे तो वर की तारा होगी। ठीक है, वर के नक्षत्र से अगर कन्या के नक्षत्र तक गिनेंगे तो जो तारा आएगी वो कन्या की तारा आएगी, और जब हम कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनती करके जो तारा निकालेंगे वो तारा हमारी वर की होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला क्या है हमारा? योनि। फिर स्वामी है और भकूट है ना। ये इन चीज़ों को कुछ चीज़ों को हम बाद में निकालेंगे। स्वामी है तो स्वामी आप लोगों को बता ही दिया है,
जो राशि का जो स्वामी ग्रह होगा वो ही निकालना है हमें। जैसे वर का नाम रोहित है तुला राशि, तो तुला राशि का स्वामी ठीक, कौन हो गया? ठीक। तुला राशि का स्वामी होगा गुरुदेव शुक्र। शुक्र, तो स्वामी की जगह हम लिखेंगे शुक्र। अब है कन्या के राशि कौन सी है? अश्विनी नक्षत्र है तो मेष, मेष राशि का स्वामी मंगल, मंगल, तो स्वामी की जगह हम मंगल लिख लेंगे कन्या की जगह, ठीक है। अब आता है हमारे पास में भकूट। जी, भकूट को बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि। जब राशि, राशि बोलते हैं इसको, कोष्ठक में लिख लो, राशि होती है ये, है ना, इसे इसलिए इसे भकूट बोलते हैं। राशि जी। हम्म, तो यहाँ हम तुला लिख लेंगे, है ना। हाँ, तो तुला लिख लेंगे वर के लिए, और कन्या के लिए लिखेंगे क्या? मेष, मेष। बस इस तरह से ये चीजें निकालना है। अब आता है हमारे पास में वश्य। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें केवल इससे निकालनी होगी। अवगेड़ा चक्र, इसको निकालने की विधि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कल लिखवाऊंगा मैं। आज तो हाँ हो जाएगा, वैसे आज होने में आज लिखवा दूंगा, या फिर मैं नहीं, ठीक है जी। पर जैसे कब ये जैसे कि अब अपना कितना बचा? वश्य बचा और गण बचा, बस दो और बच्चे, तो ये दो और लिखवा दीजिए इसमें। तो वश्य बच रही है, योनि बच रही है, और गण बच रहा है। हाँ, योनि बच्ची हुई, 3 बच रहे हैं, 3 बच है रहे ना। हैं। तो देखिए यहाँ पर हम योनि लिखेंगे। योनि का सूत्र लिखेंगे किसमें? मृग व्याघ्र योनि का तो थोड़ा आगे पीछे से है, तो इसमें से देख के लिखेंगे। नहीं, योनि मतलब नक्षत्र के द्वारा निकाली जाती है कि राशि के द्वारा? नक्षत्र के द्वारा। नक्षत्र के द्वारा, है ना। तो यानी कि अपन लड़के के स्वाति नक्षत्र का देखेंगे। हाँ, इसमें देखो स्वाति नक्षत्र की योनि अरे महिष। चरण भी देखना पड़ेगा इसमें ना, चरण भी देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें चरण भी देखना पड़ेगा। नहीं, चरण वैसे इसमें क्यों देखना है? चरण नक्षत्रों की अलग अलग सेपरेट है, योनि तो। अच्छा, उसमें डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो महेश से जाएगा, महिष हो जाएगा, है ना। तो महिष योनि लिख लो, लड़के का, लड़के की है, लड़के की। निशान भैंस, है ना। और प्रतिका की राक्षस, क्या होगी कन्या की योनि? मेष लिखा रही गुरुदेव, मेष, तो मेष हो जाएगी कन्या की। मेष में क्या होता है गुरुदेव? भेड़, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चा अपना क्या? गण। अब गण, इसमें से गण भी नक्षत्र के हिसाब से निकलेगा। क्या हुआ? गण भी नक्षत्र से निकलेगा ना। हाँ, का मतलब लड़की की है राक्षस, राक्षस गण, राक्षस। और उसका क्या है? स्वाति। क्या निकाल रहे हो? एक मिनट। गण निकाल रहे हो ना, तो गण भी नक्षत्र से निकलेगा, है ना। अब आ गया वश्य। वश्य से निकलेगा
वश्य राशि से निकलेगा। वश्य राशि से निकलेगा ना, यानी कि मेष का होगा चतुष्पाद। चतुष्पाद और तुला का क्या होगा ना? तुला का मानव। तुला का मानव। बस अब हो गया ये कंप्लीट। इसकी गणना कैसे करेंगे गुरुदेव? हाँ, हो इसकी गया। गणना रात को बताऊंगा मैम। अब जैसे कि चलिए। हाँ, गुरुदेव जैसे कि रात मैं को आज हो सकता नहीं। प्रांजल आओगे क्या? नहीं आते हो तो रात की कक्षा की छुट्टी कर दें। आज की छुट्टी नहीं आएंगे आचार्य जी। नहीं, कुछ दिन के लिए रात, हाँ कुछ दिन के लिए रात की, वो बताया था ना मैंने आपको कि छुट्टी रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, व्यस्तता अधिक होने के कारण। तो रात्रि की कक्षा का अवकाश रहेगा, बाकी के सुबह ही लगेगी। तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हिंट तो दे दीजिए, ताकि हम थोड़ा सा मतलब करना, जैसे नहीं, पहले इन चीज़ों को निकाल करके लेके आओ। मैं आपको नाम दे रहा हूँ, उसका अभ्यास करना, पहले निकाल करके लेके आना। नाम दे रहे? हाँ ठीक है, बता दीजिए। किसका माइक चल रहा है ये? देखिए, वर का नाम है गोपाल। क्या? वर का नाम गोपाल। गोपाल। और वधु का नाम है, मतलब कन्या का नाम है सरस्वती। ठीक है। ठीक है, इन दोनों का मतलब कि इनका कुल मिलान करके, मतलब कि निकाल करके लेके आना है आपको। मिलान हम कल करना सीखेंगे। ठीक है।